राधा रति सुखो पे तो राधा मोहन तत्पर है। राधा वशी करो राधा हृदयाम भोज षटपदः। राधा आलिंगन समोहो राधा नर्तन कौतुक है। राधा संचात संप्रीति राधा काम फलप्रद है। वृंदापति कोश निधि कोक शोक विनाशक है। चंद्रपतिश चंद्र को दंड भंजन है। रामो दाशरथी रामो भृगुवंश समुद्भव है। आत्मा रामो जित क्रोधो मोहो मोहंद भंजन है। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कृष्ण आश्रय प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत समापन अध्याय 34 और 35 पथवारी पूजन और द्रौपदी माता की चरी। आइए पहले श्रवण करते हैं द्रौपदी माता की चरी। एक बार दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार करके उसके महल में भोजन हेतु अपने 1000 शिष्यों के साथ आए। दुर्योधन ने यह आमंत्रण पांडवों के वनवास के दौरान दिया था। 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर आमंत्रित ऋषियों का खूब सत्कार किया और सेवा की। दुर्वासा मुनि का भी यथोचित आदर सत्कार किया और उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें संतुष्ट किया। सेवा सत्कार से संतुष्ट मुनि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्योधन से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अति प्रसन्न हूँ, बस कहो क्या चाहते हो। दुर्योधन कुटिलता से मुस्कुराया और मन ही मन अपनी योजना को पूरा होता देखकर प्रसन्न हुआ। उसने पूर्व योजना बना रखी थी पांडवों के खिलाफ। उसे यह ज्ञात था कि पांडव वन में अपने भोजन की व्यवस्था करने में भी असमर्थ हैं। अतः मुनि दुर्वासा और उनके शिष्यों के भोजन की व्यवस्था जब नहीं कर पाएंगे तो क्रोधित होकर मुनि दुर्वासा उन्हें श्राप दे देंगे और वे समूल नष्ट हो जाएंगे। इसी षड्यंत्र के तहत उसने अपने राजमहल में मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया था। उसने नम्र बनने का अभिनय करते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुने, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अग्रज युधिष्ठिर के पास भोजन के लिए जाएं वन में, क्योंकि उसे पता था कि वे नहीं कर पाएंगे और जब वे नहीं कर पाएंगे तो वो श्राप मिल जाएगा उनको। मुनि तो भोजन कर ही चुके थे, दुर्योधन का अन्न ग्रहण कर चुके थे और उनकी मति में थोड़ा सा विकार आ गया। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मुनि अपने 1000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ भोजन के लिए वन को निकल पड़े। इधर द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने एक चरी दी हुई थी और वरदान स्वरूपिणी इस चरी की यह विशेषता थी कि द्रौपदी इसमें पत्ते फूल भरकर चूल्हे पर चढ़ा देती तो दाल भात स्वतः बनकर तैयार हो जाता। प्रतिदिन द्रौपदी इसी चरी से पांडवों के लिए भोजन बनाती थी। पांडवों के भोजन करने के बाद द्रौपदी भोजन ग्रहण करती थी और उनके भोजन के बाद चरी रिक्त हो जाती थी। उस दिन ऋषि शिष्यों के साथ मुनि दुर्वासा ने पांडवों को भोजन का संदेश भेजा। तब तक पांडव भोजन कर चुके थे। द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। द्रौपदी ने जब यह सुना तो चिंतित हो गई और युधिष्ठिर से बोली, अब मैं भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करूंगी? यदि नहीं कर सकी तो मुनि दुर्वासा हमें श्राप दे देंगे। इसी प्रकार चिंता करते हुए उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया। हे कन्हैया, सदा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने वाले, मेरी विनय को सुनकर दौड़ते हुए आने वाले, आप आकर मेरी मदद कीजिए, इस संकट से मुझे बाहर निकालिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत भक्त का कष्ट मिटाने के लिए आ खड़े हुए और बोले, कृष्णा, कहो क्या बात हुई? द्रौपदी ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और संकट का निराकरण पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, मुझ पर विश्वास करके मुझे पुकारने वाले भक्त को मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तुम चिंतित ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुनि दुर्वासा ने संदेश भेजा कि हम पहुंच गए हैं और स्नान व संध्या वंदन करके ही भोजन के लिए उपस्थित होंगे। श्री कृष्ण बोले, कृष्णा, अपनी चरी तो दिखाओ, सब भोजन कर चुकी हो या कुछ मेरे लिए भी बचा के रखा है? द्रौपदी ने चरी को खोलकर श्री कृष्ण को दिखाया। बोली, भोजन तो समाप्त हो गया है। कृष्ण भगवान ने चरी में झांक कर देखा तो एक दाना चावल का चरी के तले में चिपका हुआ था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वह चावल का दाना अपने मुख में रखते हुए बोले, ये तो रहा। चावल का दाना उन्होंने यहाँ खाया और उधर नदी में स्नान कर रहे मुनि दुर्वासा का अपने शिष्यों सहित पेट भर गया और सभी तृप्त हो गए। मुनि दुर्वासा ने संदेश भेजा, हमारा तो इतना पेट भर गया है कि अब खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, और तुरंत ही वहां से सारा ऋषि समूह अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे द्रौपदी, जो कोई तुम्हारा नाम लेगा उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। आइए हम भी
5 बार द्रौपदी की चरी का स्मरण करते हैं। द्रौपदी माता की चरी खीर खांड से भरी, सदा रहे हरी भरी, लाज रखें श्री हरि, झिमने आए श्री कृष्ण भगवान। नित्य स्नान ध्यान करके पूजा करने के बाद 5 बार नित्य अवश्य ही बोलें। और व्रत उपवास में तो इसका चमत्कार देखें आप, बस पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से बोलें। इसके बाद माँ पथवारी की पूजा है। साधकों, माँ पथवारी सदैव हमारे घर में विराजती हैं, इनकी विदाई नहीं होती, अतः रोज की पूजा के स्थान पर रखें, वहां से हटाकर जहां आप कार्तिक की पूजा करते थे। माँ पथवारी सदैव ही पूजित होती हैं। रोज उन पर जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए। पथवारी तू पट की रानी, भूलिया न बात बताए, रानी भूलिया न बात बताए, बिछड़ा न लाई मिलाए। पथवारी थने सींचे धरती माता इंद्र घर आए, पथवारी थने सींचे राणा देजी सूरज जी घर आए, पथवारी थने सींचे रोहिणी दे चंद्रमा जी घर आए, पथवारी तने सींचे गौरा देजी महादेव जी घर आए, पथवारी तने सींचे रिद्धि सिद्धे विनायक जी घर आए, पथवारी थने सींचे पूत सपोती जो पुत्र घर आए, पथवारी तने सींचे सुहागन रानी साहेब जी घर आए, थारा साहेब जी घर आए, मन इच्छा फल पाए। कार्तिक मास का उद्यापन। अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं या बना कर दें या सीधा दे दें, सूखा सामान सीधा दे दें। सब भक्ति भावना और शुद्ध अंतःकरण से प्रत्येक साधना करें। भगवान को सिर्फ हमारी भक्ति भाव चाहिए, बाकी तो हमारी क्या बिसात है कि हम उन्हें कुछ भी अर्पित करने की कोशिश करें या प्रयास करें। इसी के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। कार्तिक मास का समापन हुआ है मात्र। आगे की वीडियो में नवीन जानकारियों को आप लोगों के साथ मैं साथ रखूंगी। आप सभी ने मुझे बड़ा ही प्यार दिया है, मैं आभारी हूँ। आगे भी मेरा इसी तरह आप साथ दीजिए और मैं आपको और सुंदर जानकारियों से अवगत करा सकूं। इसमें क्योंकि अभी पूरी कहानियां हुई नहीं है, गजानन जी महाराज की कहानियां और बहुत सी कहानियां बाकी हैं, पथवारी की कहानियां, तो जो कॉमन कहानियां जिसे हम हर पूजा में कहते हैं, उन कहानियों को मैं अलग वीडियो में डालूंगी और दिन की कहानियों को अलग वीडियो में डालूंगी। सो कृपया बने रहें। आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। देखें। इति कार्तिक मास। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।